ओम शांति। काशी नगरी मोक्ष और ज्ञान की नगरी है। कहा जाता है अगर काशी में कोई मरता है तो सीधा स्वर्ग को जाता है। यहाँ जीते जी मरने की बात है। दिल्ली राजधानी संगम युगी श्रेष्ठ नारायणी पाठशाला से गंगा ज्ञान की पवित्र धारा में आत्मा को स्नान करवाना है। ये प्रैक्टिकल ओरिजिनल साकार वाणी है। आज का विषय है कि भगत जन शिवलिंग के ऊपर अक बबूल और भांग चढ़ाते हैं। उसका अर्थ क्या है? अब बोध हो गया कि भगवान शिव पर क्या चढ़ाना है। समय चढ़ाना है, संकल्प चढ़ाने हैं, जड़ बुद्धि चढ़ानी है। तो जब बोध हो जाता है तो फिर कर्तव्य बनता है। अब आत्मा का कर्तव्य क्या है? जब प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसके बाद सामने आता है कि करना क्या है। अब आपने अपनी वाणी को वरदान बनाना है। अब वाणी वाणी नहीं रहे, वह वरदान में ही बन जाए। हर शब्द से किसी की झोली भरनी है, किसी को जीवन दिशा देनी है, एड्रेस पता बताना है। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का यही नियम है। वाणी से सेवा करनी है। वाणी अब व्यर्थ बोलने की नहीं, विश्व परिवर्तन करने की शक्ति बन जाती है। जब प्राप्ति होती है तो वाणी में पावर होनी चाहिए। जब कोई ओहदा मिल जाता है तो अधिकार युक्त वाणी हो जाती है। जो बोलो उसमें बाप का नाम, यज्ञ की महिमा, आत्मा की जागृति छुपी हो। वाणी से व्यर्थ और विषय को समाप्त करना है। दो चीज़ों को समाप्त करना है, व्यर्थ बोल को और विषय को, सब्जेक्ट को। अब न शिकायत, न आलोचना, न प्रश्न। अब वाणी से सिर्फ समाधान, प्रकाश और समाधान देना है। बेसिक पढ़ाई का नशा है जो आज दिन तक नहीं उतरा। निंदा पतन में ले जाती है। कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पावे। वाणी से साक्षात्कारी बनना है। ऐसी वाणी बोलो जिससे सुनने वाला कहे कि भगवान बोल रहा है। अब बच्चा नहीं, अब आप चलता फिरता शिवालय हो, मंदिर हो। वाणी में शिव की गूंज हो। वाणी में संकल्प की शक्ति भरना। हर शब्द सोच कर बोलो, क्योंकि शब्द ही बीज है। उसी को पेड़ बनना है, उसी वैसा ही फल आना है। अच्छा संकल्प करेंगे, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा भविष्य रचेंगे। खुद के भाग्य विधाता हो, रचयिता हो। वाणी से यज्ञ को बल देना। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे बोल ही यज्ञ में आहुति हैं। सत्य, सहज, मधुर, समाधानकारी बोल बोलना यज्ञ की सेवा है। यज्ञ की सेवा करना है, अपनी सेवा करना है। शिवालय बने शरीर की सेवा करनी है। वाणी से आत्मा को पद दिलाना। अब वाणी में आत्माओं को जगाना है। उनके अंदर की गुप्त शक्ति को सत्य पहचान दिलानी है कि आपकी आत्मा ने तिरंगे का वस्त्र ओढ़ा हुआ है। ये परिचय देना है। वाणी से निष्काम सेवा करनी। ना मान चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए। जो बोलो वो आत्मा की भलाई के लिए हो। वाणी को ब्रह्मा समान पवित्र बनाना। ब्रह्मा बाबा जैसा बोलो, मम्मा जैसा बोलो। शांत, निर्मल, असरदायक, ऊर्जावान, सात्विक। तब कहेंगे फॉलो किया, फॉलो फादर किया, फॉलो ब्रदर किया, फॉलो मदर किया। वाणी के समय का श्रेष्ठ उपयोग करना। कम शब्द, गहरा शब्द,
हर बोल समय धन का दान हो। समय सबसे कीमती धन है। समय बलवान है, समय की गति न्यारी है, तो समय व्यर्थ ना जाए, इसकी संभाल करनी है। अब वाणी अधिकार की हो, अब वाणी जिम्मेदारी की हो, अब वाणी सेवा की हो, अब वाणी बोधपूर्वक हो। कम बोलो, मीठा बोलो। जो वाणी पहले भाव से थी, अब वह बोध से भरपूर हो। भावना से भी सोच कर बोलो। अब तुम्हारी वाणी नारायणी वाणी हो, वरदानी वाणी, समाधान वाणी और शाक्ताकारी वाणी बोलने वाले बन गए हो। यही उद्देश्य इस पाठशाला का है, यही यहाँ पे प्रेरणा दी जाती है। ये प्रयोगशाला है, ये प्रैक्टिकल साकार वाणी है। तो प्रैक्टिकल में जो बोल हमारे काम आते हैं, जो घर गृहस्थी में हमारे काम आते हैं, व्यवहार में काम आते हैं, तो वो बोल कैसे होने चाहिए वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अब जब आप कर्तव्य भी समझ गए हो तो उससे लाभ क्या होना है उस पर चर्चा करते हैं। जब आत्मा को सच्ची प्राप्ति और बोध हो जाता है तो उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाती है जो केवल सुनने योग्य नहीं बल्कि परिवर्तनकारी बन जाती है। वह वाणी आत्मा और यज्ञ दोनों के लिए लाभकारी बनती है। आत्मा जागृति का साधन बनती है। ऐसी वाणी सुनकर आत्माएं मैं आत्मा हूँ ये अनुभव करने लगती हैं। शांति मिलती है, मंजिल का पता चलता है। वाणी से सेवा फिर वैसे स्वतः ही होती जाती है। बोलना ही सेवा बन जाता है। बैठकर बोलकर विश्व परिवर्तन का कार्य होता है। भीड़ में भीड़ें इकट्ठी होती हैं, भीड़ में विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। एक ने बैठकर एक को ज्ञान सुनाना है। अमूल्य समय का श्रेष्ठ उपयोग करना है। ये जो लाभ होता है, जब आप चीज़ों का सही इस्तेमाल करोगे तो लाभ होगा। हर शब्द यज्ञ में आहुति बन जाता है। समय धन सफल होता है। ऊर्जा खंडित नहीं होती, ऊर्जा बिखरती नहीं। वाणी से विकारों पर विजय प्राप्त होती है। विषय विकार, क्रोध, वासना आदि की जड़ें वाणी से ही सूखने लगती हैं। आत्म सम्मान की स्थिति सुदृढ़ होती है। ऐसी वाणी आत्मा को उसके राजयोगी स्वरूप में स्थित कर देती है। वाणी सुनने वाला साक्षात्कार अनुभव करता है, ये कोई साधारण बोल नहीं, इसमें तो भगवान बोल रहा है, ऐसा अनुभव होता है। और विश्वास करके जैसे ही वो साथ साथ चलता है वो मंजिल पर पहुंचता है। आत्माएं मार्ग पा जाती हैं। जिनकी आत्मा भटक रही थी वो दिशा, आश्वासन और आश्रय पा जाती हैं। पुराने व्यर्थ बोलचाल स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बोध युक्त वाणी से चुगली, शिकायत और आलोचना जैसे संस्कार मिट जाते हैं। तुम्हारा बोलना लोगों के संकल्प बदल देता है। अनेक आत्माएं तुम्हारे शब्दों से जीवन का नया लक्ष्य पा लेती हैं। ये लाभ होता है। आपकी वाणी यज्ञ की ताकत बन जाती है। वाणी से दिया गया संदेश यज्ञ को बल, संगठन को दिशा और सेवा को गति देता है। वाणी द्वारा स्वयं को, औरों को श्रेष्ठ पद दिलाने का माध्यम बनते हो। वाणी अमर तत्व का साधन बनती है। ऐसी वाणी इतिहास बनती है। स्मृति स्वरूप स्वर्णीय बन जाती है। देने का अर्थ ही लेना होता है। तो आपको याद रखना है कि अब आपके शब्द फूल भी हैं, फल भी हैं। वाणी केवल बोल नहीं, योग है। ये लाभ केवल बोलने वाले को नहीं, सुनने वाले को भी मिलता है। तो आज आपने देखा कि कर्तव्य क्या है और उससे लाभ क्या होता है। हर घर तिरंगा याद है आपको? घर घर तिरंगा
हर घर त्रिमूर्ति, घर घर त्रिमूर्ति, ये बोध बना रहे कि मेरी आत्मा ने तिरंगे का वस्त्र ओढ़ा हुआ है। मेरी आत्मा पवित्र है, मेरी आत्मा महान है। तो इस तरह से अगर आप अपनी याद बनाए रखेंगे, ये है याद की यात्रा, ये है भी बाहर से भीतर की यात्रा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, आपने एक औरा देखना है और एक के ऊपर तिरंगे का वस्त्र पहना हुआ है, वो आपका आईडी कार्ड है। नाम के साथ आपने सूर्यवंशी त्रिमूर्ति शिव लगाना है, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अपने वंश का नाम पता लगे कि आप किसकी संतान है, ये आपको याद रहे। ये आपका बैच होना चाहिए और ये हृदय पे स्टैंप लग जानी चाहिए। बाहरी बैच तो हमें कभी उतारना पड़ता है, कभी लगाना पड़ता है। आज इतना ही करते हैं। ओम शांति।